ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की खास खबरों पर। अलीगढ़ नगर वार्ड नंबर 24 देवसैनी तलाशपुर में जनता स्वयं अपने पैसे से जेसीबी बुलाकर प्राइमरी स्कूल व अपने क्षेत्र में सफाई करा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर वार्ड नंबर 24 देवसैनी तलाशपुर में जनता स्वयं अपने पैसे से जेसीबी बुलाकर प्राइमरी स्कूल व अपने क्षेत्र में सफाई करवा रही है। वहीं समाज सेवी जल सिंह ने बताया कि हमारे इस वार्ड में पार्षद जी ना तो कोई कार्य कर रहे हैं और ना ही यहां आकर देखते हैं, क्योंकि वो तलाशपुर के रहने वाले हैं तो उनका ध्यान उधर ज्यादा है। यहाँ अंधकार छाया हुआ है, ना ही लाइट की व्यवस्था, ना ही सफाई की ओर ध्यान है। कचरे की गाड़ी 3 से 4 दिन में आती है। क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा कूड़े कचरे को यहीं डाल दिया जाता है। सरकार और महापौर से आग्रह करता हूं कि हमारे इस वार्ड में ध्यान दिया जाए। इससे अच्छे तो हम पहले ग्रामीण में थे, जब हमें शहर में क्यों लिया गया। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासियों का क्या कुछ कहना है। नाम है आपका और किस जगह के रहने वाले हो, और आज यहाँ जो कार्य हो रहा है कैसे करा रहे हो, किस तरीके से? नाम आपका? नाम गांव नहीं है, शहर है। वार्ड नंबर 24 देवसैनी तारसपुर कला, यहीं का रहने वाला हूँ और मूल निवासी हूँ 5-7 पीढ़ी से। मेरा नाम है जल सिंह और पार्षद जी के खिलाफ बोलूँगा आज मैं, क्योंकि पार्षद जी अब पार्षद जी नहीं रहे हैं, दलाल बन गए हैं और वो दलाली में मस्त हैं और गांव परेशान है। स्कूल के सामने आज हम अपनी प्राइवेट जेसीबी बुला के पैसा खर्च करके और यहाँ स्कूल पर सफाई करा रहे हैं। पार्षद जी से कहने के बाद भी यहाँ पर कोई न नगर निगम की जेसीबी आई है और न कोई सफाई है। स्कूल के सामने गेट पर सफाई हो रही है। ये कौन सा स्कूल है ये समीलियन विद्यालय है, कक्षा 8 तक। और गंदगी का जहाँ बात था, इसलिए गांव के लोगों ने ही जैसे बुलवाए के अपने आप हम इसको काम को करा रहे हैं। पार्षद जी सुनते नहीं है। जनसेवा केंद्र खोल रखा है, वहाँ बैठ जाते हैं और काम करा रहे हैं जनसेवा केंद्र पर दलाली का, ITO ऑफिस का। मैं खुलेआम कहता हूँ। तो आप क्या महापौर जी से या सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? हम मैं ये अपील करना चाहूँगा, इनका बस्ता जमा करा दिया जाए और इनके सब कागज पत्र माँ जमा कर लें। जनता ही करा लेगी अपने आप काम, क्योंकि जब ये करा नहीं पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। तो यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं या गाड़ी नहीं आती है कचरे वाली? कचरे वाली गाड़ी आती है, 2-3 दिन गैप मार जाती है। औरतें, मैंने शिकायत करती हुई सुना है उनसे, वो कह रही है हम तुम्हारी शिकायत करेंगे, आज 4थे दिन आएगी। तो ये नालियों में कचरा बह रहा है और बहरा क्या रुका पड़ा है। लीकेज पानी की इतनी हो रही है, उनको भी नहीं सही कर रहे हैं। क्या शिकायत बताएं सर, अंधेरा इतना है, अगर आए दिन बकरा बकरी भैंस खुल जाते हैं और इधर को लाइट नहीं लगाई है। 60 लाइट आई थी, 60 लाइटों में देवसैनी के अंदर 8 लाइट लगाई गई, जबकि क्षेत्रफल 1/3 चल रहा है तारसपुर का और देवसैनी का। सभी लाइटें अपने चहेतों को लगाई गई। इसकी भी मैंने पोर्टल पर शिकायत डाली थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और अब भी अगर 2-4 लाइट यहाँ पर लग जाएं, यहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल बनके तैयार हो चुका है, पार्क बन रहा है, यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है रात को। सरकारी हॉस्पिटल क्या तैयार हो गया है? तैयार हो चुका है और कुछ कमी है। इन क्या बात है, 3-4 महीने से काम ही बंद पड़ा है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। ये शोपीस बना के रख दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मध्य पुराना बस स्टैंड GT रोड स्थित प्राचीन मां चामुंडा मंदिर पर मां भगवती की चौकी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दूध, दही और गंगा जल से माता रानी का अभिषेक किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के मध्य पुराना बस स्टैंड GT रोड प्राचीन मां चामुंडा मंदिर पर कराई गई मां भगवती की चौकी। इस कार्यक्रम में माता रानी को दूध, दही, केसर, गंगा जल से अभिषेक कर मां को चुनरी उड़ाई गई। इस भजन संध्या में मां का पूजन पूरी विधिवत रूप से सोनू आचार्य ने कराया। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक पूर्व चेयरमैन शकुंतला भारती डॉक्टर विशाल वाजनेव रहे। इस भजन संध्या में माई की जोत जलाई आए सभी भक्तों को चुनरी दी गई और इस भजन संध्या में भक्तों द्वारा बहुत ही सुंदर भेंट प्रस्तुत की गई।
भक्तों के झूमने पर मजबूर हो गए और जोर जोर से जयकारे, पूरे माहौल भक्तिमय हो गया। इस कार्यक्रम में माई का 56 भोग लगाकर भक्तों को भंडारा वितरित किया गया। इस भजन संध्या में मुख्य आकर्षण कन्या को मां दुर्गा के रूप में सजाया गया। भजन संध्या में झांकी ने भक्तों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में माता रानी को 9 देवी के रूप में सजाया गया। कार्यक्रम में शामिल रहे मां के भक्त राजेंद्र शर्मा, लोकेश शास्त्री, राजू बिल्ला, नरेंद्र गौतम, विशाल वाजपेयी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। वाली मेरा नाम कीर्ति वासने। का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? शरद पूर्णिमा का शुभ अवसर पावन दिन पर माँ 1008 चामुंडा गोंदी वाली मैया की जय हो। माता रानी का भव्य दरबार सजा हुआ है। फूल बंगला 56 भोग माँ प्रसादी भंडारा का आयोजन किया गया है। माँ की असीम कृपा की वजह से इस प्रोग्राम को सभी के सहयोग से किया गया है और माता रानी की असीम कृपा है। माँ सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, सबके भंडार भरे। आज का दिन माँ ने अवसर प्राप्त करने का मौका दिया। जय माता की। कार्यक्रम किया गया, क्या कहाँ पर किया गया आयोजन? मेरा नाम विशाल वासने है। मेरे साथ में कीर्ति वासने जी है, मेरे साथ में बंटी वासने जी है और इधर मयंक वासने जी हैं। और हम सभी लोगों ने पदाधिकारियों ने मिलकर भव्य आयोजन किया है, जैसे कि फूल बंगला 56 भोग, माता की चौकी का भव्य दरबार बना करके और मंदिर को सजावट करके उसके पश्चात हमने भंडारा किया है। बहुत अच्छा और काफ़ी विशाल भंडारा अभी भी चल रहा है नीचे। और देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और यहाँ पे झांकियों का आनंद ले रहे हैं सभी लोग। और अभी फूल वर्षा हुई थी, फूल बंगला बना हुआ है यहाँ पर और सभी के साथ मतलब ये भक्त बहुत दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ। सभी लोग माता रानी के भक्त दरबार में आ रहे हैं और सभी अतिथि आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं हमारे यहाँ पर। और आपके जो है प्रशांत सिंघल जी हैं और सतीश गौतम जी सांसद जी हैं, मुक्ता राय जी विधायक जी हैं, अनिल पारासर विधायक जी हैं, MLC हैं और हमारे बीच में सोनू भैया भी हैं और हम सभी जो है यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कमिश्नर के द्वारा एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें उनके द्वारा महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने व यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में कमिश्नर के द्वारा एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें उनके द्वारा महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने व यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। कमिश्नर चैत्रा बी का कहना है कि हर रोज महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर महिलाएं चुप रहती हैं, महिलाएं आवाज नहीं उठाती, जिसके चलते आरोपियों के मनोबल बढ़ रहे हैं। महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा उनको सशक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इन जागरूकता अभियानों के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन से महिलाओं को एक संदेश दिया गया, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और आत्मनिर्भर बने, जिससे एक नए भारत की शुरुआत हो सके। साथ ही यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के लिए भी खास संदेश दिया गया है। उनका कहना है कि ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं होने के चलते यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के साथ सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं और लोगों का ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे तो दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। आइए जानते हैं इस विषय में कमिश्नर चैत्रावी ने और क्या कुछ कहा। शुरुआत की है और क्या इसका आज अभियान का समापन है। शुरुआत तो 15 दिन पहले ही हो गया था, 2 तारीख को। और इसमें साथ साथ महिला बाल विकास विभाग की और पुलिस विभाग का भी एक मिशन शक्ति का जो पखवाड़ा है उसका भी आयोजन हो रहा है। उसका 30 तारीख को समापन भी है। तो एक समाज में एक संदेशा पहुंचाना है कि महिला अशक्त नहीं है, सशक्त है। दूसरा, सड़क सुरक्षा का नियमों का पालन कितना आवश्यक है, इसको भी एक संदेशा हम लोगों ने प्रयास किया है। अलीगढ़ शहर में आज इस तरीके के 2 पहिया वाहन का एक रैली निकालते हुए आपने देखा होगा इसमें अधिकांश जो गाड़ी चला रही है वो सारे महिलाएं हैं। तो वाकई में मैं समझती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का एक स्पष्ट उदाहरण है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कस्बा अतरौली के गांव खेड़ा चौराहा स्थित 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय अतरौली में राष्ट्रीय अधंता निवारण के अंतर्गत निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप का उद्घाटन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट।
जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली के गांव खेड़ा चौराहा स्थित 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय अतरौली में राष्ट्रीय अंधता निवारण के अंतर्गत विशाल मोतियाबिंद निःशुल्क ऑपरेशन कैंप का उद्घाटन आज दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह संजय भैया द्वारा फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया गया। वहीं जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि 100 सैया चिकित्सालय में आज मोतियाबिंद स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका प्रचार प्रसार हमने पहले से ही शुरू कर दिया था। इस कैंप का संचालन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया है। इस कैंप में आज 60 रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं, जिनकी संख्या और अधिक हो सकती है। आइए जानते हैं इस विषय में मंत्री और डॉक्टर का क्या कुछ कहना था। मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय अतरौली अलीगढ़। सर, ये अवगत कराएं 100 सैया हॉस्पिटल में आज किस तरह के कैंप का आयोजन किया जा रहा है? ये एक मोतियाबिंद स्वास्थ्य शिविर का मेगा कैंप का आयोजन यहाँ पे किया गया है और यहाँ पर हमने पहले से इसका प्रचार प्रसार स्टार्ट कर दिया था। ये जिला स्वास्थ्य समिति अलीगढ़ के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और इसका जो आज उद्घाटन किया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह के द्वारा इसका फीता काट कर उद्घाटन किया गया है। सर, आज लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हुए होंगे? जी, आज लगभग 60 रोगियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अभी भी कैंप लगातार चल रहा है। अभी उम्मीद है कि और इनके रजिस्ट्रेशन बढ़ने की उम्मीद है। इनकी प्राइमरी जांच के बाद में इनके ऑपरेशन निर्धारित किए जाएंगे कि कितने लाभार्थियों को हम लाभ दे सकते हैं। किस तरह के कैंप का आयोजन किया गया है सर? आज यहाँ अतरौली CHC पे सरकारी आई कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पे पहली बार ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। अतरौली CHC पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे आकर के जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस कराए हैं। उन लोगों की पहले जांच कराई जाएगी और सारी चीज़ अगर सामान्य पाई जाएंगी, नॉर्मल है सारी चीज़ों जाँच में, तो उसके बाद उनके ऑपरेशंस को भी यहाँ पर किया जाएगा। ये पहली बार अतरौली CHC में ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि अतरौली में जितने भी लोग हैं जिनको अलीगढ़ जाना पड़ता था ऑपरेशन कराने के लिए, अब वो अलीगढ़ में ही यहाँ पे ऑपरेशन करा सकते हैं। हम सब लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर इलाज की और स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं हमारे लोगों को अतरौली के क्षेत्र के वासियों को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ CHC के माध्यम से उपलब्ध करें। सर, कुछ लोगों की डिमांड है कि यहाँ अतरौली के CHC पे अल्ट्रासाउंड की मशीनों की उपलब्ध सारी चीज़ों को हम लोग समय के संग उपलब्ध करा रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट की भी हम सब लोगों ने यहाँ से रिक्वायरमेंट भेजी हुई है, तो जब रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास होंगे तो उसके बाद में हम सब लोग अल्ट्रासाउंड की मशीन वगैरह भी यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही धूमधाम से रामलीला ग्राउंड में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज को एकजुट लाना है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ रामलीला ग्राउंड में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकजुटता लाना रहा। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भानु रहे। विशिष्ट अतिथि ठाकुर जयवीर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे। दीप प्रज्वलन करने के बाद पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया और इस कार्यक्रम को पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने संबोधित किया। उनकी पहचान पूरे देश में होती है, जो किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। छोटे भाई नौदा के ब्लॉक हरेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई जो समाज हमेशा पूरे जनपद पूरे यूपी की सेवा करने का काम करते हैं, जगह संगठन के पूरे देश के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र सिंह किलू जी, बरौली के चेयरमैन भाई मनोज जी, भाई उमेश राघव जी, कुछ नाम बीच में रह जाएंगे। हमारा इतिहास शुरू होता है त्रेता से, द्वापर से। ये हमारा समाज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का समाज, हमारा समाज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का समाज है। हमारा समाज हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान का समाज है। हमारा समाज भगवान गौतम बुद्ध का समाज है, छत्रपति शिवाजी का समाज है, राणा सागर का समाज है। अगर हमारे समाज का इतिहास
अगर घास से पत्थर कर दिया एक बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती का भव्य आयोजन शहर में होना है और यह आयोजन अचल ताल से होकर के निकलता है, लेकिन परमिशन होने के बावजूद भी सरकार ने सीवर लाइन सही करने के लिए वहां पर गहरी पाइपलाइन डलवा दी है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने काफी रोष व्यक्त किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती का भव्य आयोजन शहर में होना है और यह आयोजन अचल ताल होकर निकलता है, लेकिन परमिशन होने के बावजूद भी सरकार ने सीवर लाइन सही करने के लिए वहां पर गहरी पाइपलाइन डलवा दी, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज में काफी रोष व्याप्त है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वाल्मीकि समाज के अग्र शिवराज जीवन ने सरकार से पूछते हुए कहा कि ये सरकार हिंदूवादी के नाम पर ऐसा गलत कार्य करके द्वेष पैदा करने का कार्य कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं शिवराज जीवन ने कहा कि भगवान वाल्मीकि की जयंती है। शिवराज जीवन ने कहा कि राम को भगवान बनाने का काम किया, सीता मैया को आश्रय दिया और उनके बच्चों को शिक्षा दी। ऐसे भगवान वाल्मीकि के कार्यक्रम को अवरोध करना चाहती है। ये सरकार हिंदू मानसिकता के विरोधी है। आइए जानते हैं इस विषय में शिवराज जीवन ने और क्या कुछ कहा। मामला है यहाँ क्या हुआ है? ये देखिए, वैसे तो कहते हैं हम हिंदूवादी सरकार है, योगी जी संत हैं और योगी जी को शर्म आनी चाहिए। ये अलीगढ़ है, अलीगढ़, और कल वाल्मीकि भगवान का बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलने वाली है। 1 महीने से अलीगढ़ के अंदर कार्यक्रम चलने, 1 महीना हो गया कार्यक्रम होते होते। हमने शुभारंभ ही ADM सिटी साहब से कराया था, शपथ ग्रहण समारोह करके 17 तारीख को, 17 सितंबर को, और आज 16 अक्टूबर है। 1 महीना होने को आ रहा है, कल 1 महीना हो जाएगा। कल जो है वाल्मीकि भगवान की शोभा यात्रा निकलने वाली है। ये रास्ता देखिए आप, बाधित कर दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। यहाँ का प्रशासन नाकारा हो गया है, यहाँ का प्रशासन अंधा बहरा गुंगा हो गया है। यहाँ का नगर पालिका का जो जितने भी अधिकारी हैं सबसे ज़्यादा वाल्मीकि विरोधी हैं। कल वाल्मीकि भगवान का शोभा यात्रा निकल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ के आप लोग हिंदू हो, जितने भी लोग हो जो सरकार में बैठे हैं, जो कहते हैं हम हिंदू है, किस बात के हिंदू हो भाई? अगर तुम हिंदू होते तो हिंदू का रक्षक कोई पैदा हुआ तो वाल्मीकि भगवान पैदा हुए। सीता माँ की रक्षा करने वाले कोई पैदा हुए तो वाल्मीकि भगवान पैदा हुए। एक छोटे से अयोध्या के राजा को भगवान बनाने वाले कोई पैदा हुए तो वाल्मीकि भगवान पैदा हुए। और कल वाल्मीकि भगवान का प्रकट उत्सव है। कल हमें खुशियों के साथ पूरे अलीगढ़ में हजारों वाल्मीकि समाज के लोग लगे हैं वाल्मीकि शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए। आज सुबह पता चला, रात को ये खोद दी गई है और 7-7, 8-8, 10-10 फुट खोद दी गई है। ये इसका मतलब क्या है? आप रास्ते को बाधित कर रहे हैं। आप अलीगढ़ के अंदर जो शांति प्रिय अलीगढ़ है, जिसमें एकता है, सब लोग सद्भावना के साथ रहते हैं, उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, शांति के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, अलीगढ़ में दंगा कराना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन ने जानबूझ के किया है ऐसा? जानबूझ के नहीं किया तो क्या किया है? ये मेरे पास परमिशन है, यारी परमिशन मेरे पास परमिशन है जनाब, ये परमिशन रूट की परमिशन है। कल 16 तारीख को निकल रहा है, 17 को निकल रहा है और ये मेरे पास परमिशन रखी हुई है। ये परमिशन है, किस बात की परमिशन है भाई? आप कह रहे हैं इसी रूट की परमिशन है। हर साल इसी रूट पर निकलता है मेला, और जब हर साल निकलता है इस रूट पर परमिशन, तो इसको बाधित करने की क्या जरूरत थी? इसको खोदने की क्या जरूरत थी? इसको 2 दिन बाद खोद लेते आप, 1 दिन बाद खोद लेते आप। जो हम लोगों में भाईचारा है उसे खत्म करने का प्रयास कौन कर रहा है? यहाँ का प्रशासन कर रहा है। तो ये वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुझसे ADM सिटी साहब ने वायदा किया है, अभी ADM सिटी का टेलीफोन आया, नगर आयुक्त का टेलीफोन आया है, अपर नगर आयुक्त का टेलीफोन आया है। तमाम लोगों ने वायदा किया है कि आज रात को इसको पाट दिया जाएगा। अगर नहीं पाटा गया तो भैया कल क्या होगा ये आप लोग जाने। इसमें वाल्मीकि समाज की कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। वाल्मीकि समाज ने हमेशा एकता बना के रखी है। वाल्मीकि समाज ने अलीगढ़ में शांति, एकता, सद्भावना बना के रखी है और अलीगढ़ को रोम की तरह जलवाना चाहते हैं ये लोग, हिंदूवादी लोग। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हर हालत में ये रूट मिलेगा और इसकी सफाई होगी। नहीं होगी तो कल के लिए नमस्कार करेंगे, जय श्री राम करेंगे, जय वाल्मीकि करेंगे। अलीगढ़ हमारा अलीगढ़ है। ये अधिकारी तो आज आए हैं, चले जाएंगे। अलीगढ़ में शांति स्थापित हमें रखनी है। अलीगढ़ में शांति, एकता, सद्भावना हमें को रखनी है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं इसको तुरंत काम कराया जाए, जिससे अलीगढ़ के अंदर कल भव्य शोभा यात्रा निकले। ये मेरा गुजारिश है आपसे। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में धर्म समाज कॉलेज पर एलएलबी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय हमको परेशान करने का काम कर रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में धर्म समाज कॉलेज पर एलएलबी के छात्रों ने रमपुटा को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय हमको परेशान करने का कार्य कर रहा है। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन करेंगे और कॉलेज के गेट पर ही धरना जारी रखेंगे। आज छात्रों ने कॉलेज के गेट को 3 घंटे बंद रखा और जमकर नारेबाजी करते रहे। मांग की कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी कर दें, अन्यथा की स्थिति में हम इसी तरह से गेट पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए जानते इस विषय में छात्रों का क्या कुछ कहना था। गठन हुई थी, इनमें हमारी मांगों को रख के हमें वो दिलाई थी। हमारे बीसी साहब ने करने के बाद किया था, लेकिन परीक्षा समिति के वो है टीम साहब हमारे हरीश शर्मा जी एचओडी, हमारे हरीश शर्मा जी जो हैं डीएस कॉलेज के, उन्होंने विधि के जो एचओडी हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। लेकिन परीक्षा के मांग इन्होंने सभी शिक्षकों के लिए भी जो होने वाला है सब चीज़ के लिए मना कर दिया है। पेपर यूनिवर्सिटी से पेपर आने के लिए और अपना डीएस कॉलेज में भेजे गए थे, साफ इनकार कर दिया है। कुलपति जी के समर्थन में हम टीआर कॉलेज कोई भी पेपर नहीं बनाया, कोई शिक्षक पेपर नहीं बना रहा है। और हरीश शर्मा जी एचओडी ने मिलके सबसे वहाँ से आगरा यूनिवर्सिटी से जाके यूनिवर्सिटी से गठन किया और विरोध कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से करते रहे तो ये अलीगढ़ मंडल के जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी भी अलीगढ़ मंडल के कॉलेज हैं, सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये क्या नाम है वितरण हुआ था। उसके बाद में लगातार 12 तारीख से हमने महोदय जी ने निर्देश दिया, हमें बताया गया कि आपका परीक्षा का पैटर्न व्यवहार हो गया है। उसके बाद परीक्षा समिति रमपुरा के अध्यक्ष हरीश शर्मा जी धर्म समाज महाविद्यालय के लीड है, वो लगातार विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं धरना प्रदर्शन रखा हुआ है परीक्षा समिति के विरोध के लिए। परीक्षा समिति हमारे विरोध करिए, लगातार हम परीक्षा समिति का विरोध करेंगे। अगर परीक्षा समिति हमारा विरोध करती रही तो हम आगे आने वाले समय में परीक्षा समिति का भी विरोध करेंगे, पेपरों का भी बहिष्कार करेंगे, कक्षों का भी बहिष्कार करेंगे और लगातार हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जिसमें हमारे कई महाविद्यालयों के छात्र हैं पूरे विश्वविद्यालय से, जिसमें कुलपति महोदय रजिस्ट्रार महोदय ने हमें अवगत करा दिया था। उन्होंने हमारी मांगों को माना। फिर परीक्षा समिति के अध्यक्ष हरीश शर्मा जी उसकी टीम वो विरोध लगाते करते हुए आ रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। उसके प्रति हमने आज अगर बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? अगर बात नहीं मानी तो लगातार हम विरोध करते रहेंगे। अब कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे, पेपर का बहिष्कार करेंगे यहीं पर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 52वीं विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का भव्य आयोजन का शुभारंभ किया गया, जिसमें सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विषय पर बॉल विज्ञानियों ने मॉडल प्रस्तुत किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ सर्वदानंद के निर्देशन में 52वीं बाल विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का भव्य आयोजन उदय सिंह जैन कन्या इंटर कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका जैन, जिला समन्वयक राजीव कुमार अग्रवाल, हर्ष गुप्ता एसआरजी के संयोजन में किया गया। शिक्षक प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र संयोजक पीयूष दत्त शर्मा ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश डाला। जिला स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी में सभी 7 उपविषयों पर जूनियर वर्ग में सीनियर वर्ग एवं अध्यापक वर्ग सहित अपने मॉडल प्रस्तुत किए, जिसमें सिक्योरिटी अलार्म, स्मार्टफोन, ऑटोमेटिक सेंसर, ड्रिप मॉडल, रोड सेफ्टी मॉडल एवं अन्य अत्यंत आकर्षक मॉडल बनाए गए। निर्णायक मंडल की भूमिका का निर्वहन डॉक्टर एस.के. चौहान, डॉक्टर ओमवीर सिंह, डॉक्टर एम.ए. गोयल, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर ज्योत्सना कुमारी, मोनिका शर्मा, रितेश यादव, डैट प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ ने किया। कार्यक्रम में 60 विद्यालयों से लगभग 145 छात्र और छात्राओं ने अपने मॉडलों के प्रति प्रतिभाग किया। शिक्षक संवर्ग की प्रतियोगिता में 8 अध्यापकों ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय शिक्षा समिति एवं प्रबंध समिति के प्रबंधक देवेंद्र कुमार जैन, राकेश जैन, सदस्यगण ने सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं माल्यार्पण करके स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निमिषा जैन, कल्पना जैन, मधुबाला सिंह, पूजा जैन एवं समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। कार्यक्रम रखा गया है बाबूलाल जी। मेरा नाम राजीव कुमार अग्रवाल है, मैं जिला विज्ञान अलीगढ़ और आज हमारी
बाल विज्ञान प्रदर्शनी 2024 है, जो 12वीं है। इसका विषय सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी है। आज हमने माध्यमिक शिक्षा विभाग के जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जैसे विज्ञान कन्या कॉलेज में किया है और जनपद अलीगढ़ से हमारे पास लगभग 100 मॉडल आ चुके हैं और अभी तक लगातार हमारे पास मॉडल आ रहे हैं। और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जनपद की विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि जनपद के जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने छात्र हैं या छात्राएँ हैं, उनकी वैज्ञानिक सोच को कैसे बढ़ावा मिले और कैसे अपने अलीगढ़ जनपद को कैसे नए विकास के लिए, नए नवाचार के साथ और तार्किक ज्ञान के साथ कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस सोच के साथ अपने मॉडल को प्रदर्शित करें और हम स्टेट लेवल तक और नेशनल लेवल तक जाने का प्रयास कर सकें। किस क्लास के बच्चे हैं ये? हमारे यहाँ इस विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे हैं। इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड है, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग में 6 से 10 तक बच्चे हैं और सीनियर वर्ग में 11 से 12। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें शिक्षक संवर्ग भी है और शिक्षक संवर्ग भी अपने मॉडल को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। ठीक। ये आज किस तरह की प्रदर्शनी रखी गई है? आज उदय सिंह जैन कन्या इंटर कॉलेज में जनपद अलीगढ़ की 52वीं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, जिसमें लगभग जनपद के समस्त विद्यालयों ने, चाहे वो राजकीय हो, माध्यमिक हो, बहुत ही अच्छी मॉडल्स का प्रदर्शन किया है, जिससे छात्र छात्राओं में एक जागरूकता आई है, वैज्ञानिक सोच का विकास होता है, सृजनात्मकता को विकसित करने का अवसर मिलता है। तो बच्चों ने बहुत ही मेहनत से अपने अपने प्रदर्शन का अवलोकन करवाया। आपकी बच्चों के प्रति शुभकामनाएं क्या हैं? मैं बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी कि आज ही नहीं बल्कि हमेशा अपनी इस तरह की वैज्ञानिक सोच को बनाए रखें और यहीं नहीं आगे भी बढ़ते चले जाएं और हमेशा वैज्ञानिक होंगे तभी देश का विकास होगा। थैंक यू। मैं संयोजक और एसआरजी विज्ञान के रूप में उपस्थित हूँ। ये 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी है, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों के तथा माध्यमिक विद्यालयों के और जिला विज्ञान शिक्षण संस्थान से भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में मॉडल्स आए हुए हैं। इस तरीके की जो प्रदर्शनी है उसमें सरकार का ये मोटिव रहता है कि कैसे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित किया जाए, कैसे बच्चे इनोवेटिव मॉडल्स बनाएं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, सोशली फ्रेंडली हों। तो बच्चे मेहनत करते हैं और नए नए टॉपिक सोचते हैं। बच्चों का जो क्यूरियस माइंड है उसमें कई तरीके के विचार आते हैं, जो मॉडल के थ्रू उनको यहाँ मंच मिलता है और वो उसके थ्रू यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हैं अपना। तो डेफिनेटली इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। उनको कुछ नहीं तो सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, उसमें क्या वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या लगे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी होती है। प्रेजेंटेशन यहाँ देते हैं तो एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग स्कूल के छात्र छात्राओं से मिलने का उनको मौका मिलता है। डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी में भी एक तरीके का डेवलपमेंट है। हर्षी गुप्ता। हर्षित गुप्ता। हर्षी। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है ये माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों में नवाचार विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष से कार्यक्रम होता है। बच्चे अपने मॉडल बना के लाते हैं और इन मॉडलों से बहुत कुछ आगे को करने को भी मिलता है। ये मॉडल जो है कभी कभी बच्चे इस तरह के बना लाते हैं जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होते हैं या अपने विभिन्न विकास के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी मॉडल इनमें से सिद्ध होते हैं। ये प्रतिवर्ष का कार्यक्रम है और हर बार बच्चे इस तरह के कार्यक्रम में सहभाग करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पीयूष तत्सर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पड़ोसियों में विवाद हो गया था, जिस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ महानगर के थाना क्वारसी क्षेत्र के बिस्मिल्ला कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक व्यक्ति नाली साफ कर रहा था। तभी पड़ोसियों ने अपनी बाइक को निकालते हुए कहासुनी हो गई, जिसमें रियाज नामक व्यक्ति ने गाड़ी निकालने वाले व्यक्ति से कहा कि अभी रुक जा, मैं नाली साफ कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद निकाल लेना। इसी बात को लेकर रियाज के ऊपर जानलेवा हमला और मारपीट कर दी, जिसमें रियाज के परिवार वाले बचाने आए तो उन सभी को लाठी डंडों और चाकू से हमला करते हुए सभी को घायल कर दिया और जमकर मारपीट की। काफ़ी देर तक पथराव होता रहा। वहीं पुलिस को सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायलों को जिला मलखान सिंह अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सायरा है। पति का? मोहम्मद रियाज। कहाँ के रहने वाले? मैं बिस्मिल्ला कॉलोनी से आई हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना क्वारसी लगता है। क्या घटना हुई है पूरी बात बताइए। सर मेरे हस्बैंड नाली साफ कर रहे थे, नाली साफ करके उसे सफाई करी थी, ईंटें लगाई थी। वो सामने वाला लड़का और वो सारे इकट्ठा होकर आ गए, मोटरसाइकिल चढ़ा दी। मेरे हस्बैंड ने यूँ कहा कि अभी ये सूख जाए जब बेटा निकाल लेना। इसी बात पे चापड़ लेके आ गया बड़ा वाला, मेरे हस्बैंड के सारे दांत तोड़ दिए, मुँह पे मार दिया।
छोटे छोटे बच्चों को मैंने मारा है, मैंने दोनों लड़कियों को ईंटें पकाई, मेरे ऊपर ईंटें बरसाई, मेरे पूरे घर में घुस गए, मेरी लड़कियों की बेइज्जती करी है। सर मैं साथ साथ ही मुझे क्या इंसाफ मिलेगा? मेरे हस्बैंड की बहुत बुरी हालत है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे बड़े बच्चे है नहीं, सारे के सारे बाहर गए हैं। वो मेरे कोई नहीं लगते हैं, वो फकीर है, सब इकट्ठा होके आ गए। मुझे पता नहीं कितने थे, कम से कम 10-15 लोगों ने मारा है सबने। अब वो सलमा है, उसके लड़के ने चापड़ मारा है, मेरे हस्बैंड के मुंह पे सारे दाग गिर गए जी। हम 5 लोग घायल, 6 लोग घायल है। हम मुझे जी 12 नंबर पुलिस आई नहीं, वहाँ पर आगे चली गई है। हम यहाँ पर है अभी जी, यहाँ मलकान में है अभी। कोई जी अभी तो कोई पता नहीं लग रहा क्या होगा क्या नहीं होगा जी। अभी नहीं आई पुलिस यहाँ पर। मेरे हस्बैंड की बहुत गंभीर हालत है जी। मेरे हस्बैंड का पूरा मुँह झापड़ा सा फट गया है, मेरी लड़की की बहुत हालत खराब है, पूरे में छोटे छोटे मेरी लड़की का सर फट गया है सर। मेरी दोनों लड़कियों को मारा है, बेइज्जती करी है मेरी लड़कियों की। मेरी लड़की को दोनों घर में घुस घुस के मारा है मेरे बच्चों को। मेरे छोटा बच्चा है उसे भी मारा है। मेरे बड़े बच्चे जी नाली को लेकर के मारा है, बस यही बात थी सर, दूसरी कोई बात नहीं थी। मैं कहाँ जाऊँ, किससे? हिदायत हिदायत पिताजी का रियाज कहाँ के रहने वाले हैं? बिस्मिल्लाह कॉलोनी। अच्छा, ये घायल कौन है तुम्हारे? ये मेरे पापा और मेरे भैया और मेरी बहन। क्या हुआ इनके साथ, तो पूरी बात बताओ। जी हमारे पापा नाली साफ कर रहे थे, 10-12 लड़के थे, वो आए गाड़ी निकाल रहे थे अपनी, तो उन्होंने मना करी, बेटा बाद में निकाल ली, अभी रुक जा। तो उनके साथ हाथापाई करी, हम बचाने गए तो हमें भी मारा, घर में घुस के सिर पर फाड़ दिए हमारे। जी सर, मारपीट करी है? जी जी। कितने लोगों के साथ मारपीट की है? ये 6 लोगों के साथ मारपीट की है सर। कौन लोग हैं वो? पता है, पड़ोसी हैं हमारे सर। क्या हुआ पूरी बात बताओ। जी वो हमारे पापा नाली साफ कर रहे थे ना, तो वो आए थे, फिर उन्होंने कि बेटा बाद में निकाल लियो, तो उन्होंने यदि पाइप निकाल के फेंक दिया और हमारे पापा हाथापाई करने लग गए। तो हम गए बीच बचाने वाले, तो वो चापड़ निकाल के लाया अपने घर में से, हमारे पापा को मारा छुरियों से। चापड़ क्या होता है? मतलब छुरी होती है काटने वाले को। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।